चुड़ैल और गांव के पुरस्कार राज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव चांदपुर में लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। ये गांव घने जंगल के किनारे आबाद था और वहाँ के लोग मेहनती और नेक दिल थे। मगर गांव के करीब मौजूद जंगल के बारे में एक खौफनाक कहानी मशहूर थी। वहाँ एक चुड़ैल रहती थी जो रात के वक्त लोगों को गायब कर देती थी। ये कहानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी और किसी ने कभी इस चुड़ैल को नहीं देखा था, मगर फिर भी सब इससे खौफजदा थे। गाँव वाले सूरज गुरूब होते ही अपने घरों में कैद हो जाते और बच्चों को सख्ती से मना करते कि वो रात में जंगल की तरफ ना जाएं। एक दिन एक नौजवान लड़का रहीम, जो बहुत बहादुर था, उसने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगा। वो ये यकीन नहीं कर सकता था कि वाकई कोई चुड़ैल मौजूद है या ये महज एक पुरानी कहानी है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रहीम ने एक मशल ली और खामोशी से जंगल की तरफ निकल पड़ा। चांदनी रात थी, दरख्तों के साए अजीब लग रहे थे और हर हल्की सी आहट खौफनाक महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़ता गया जब अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशल बुझ गई। रहीम घबरा गया। ये क्या था? शायद महज हवा थी, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। वो मजीद आगे बढ़ा और अचानक उसकी नजर एक पुरानी सुनसान झोंपड़ी पर पड़ी जो आधी टूटी हुई थी। उसके अंदर मध्यम रोशनी झलक रही थी। रहीम ने हिम्मत जमा की और झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया और अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो एक बड़े बर्तन में कुछ मिला रही थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, तो आखिरकार किसी ने हिम्मत की और यहाँ आ ही गया। रहीम की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई, मगर वो डरा नहीं। रहीम पुर इत्मीनान लहजे में, क्या तुम वो चुड़ैल हो जिससे पूरा गांव डरता है? बूढ़ी औरत बोली। चुड़ैल? चुड़ैल मुस्कुराते हुए बोली, लोग हमेशा उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वो नहीं समझते। मैं कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक जादूगरनी हूँ, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बूढ़ी औरत ने रहीम को बताया कि वो दरअसल एक जादूगरनी थी जो कभी उस गांव की मुहाफिज थी। कई साल पहले जब गांव पर हमला हुआ था तो उसने अपनी जादुई ताकत से सबकी मदद की थी, मगर लोगों ने उसे गलत समझा और उसे चुड़ैल करार दे दिया। उसके बाद वो जंगल में तन्हा रहने लगी और गांव वालों के खौफ की वजह से किसी ने उससे दोबारा बात ना की। रहीम ने जब ये सुना तो उसे गांव वालों पर हैरत हुई। रहीम अफसोस से बोला, तो गांव वाले गलत फहमी का शिकार है। वो तुम्हें बुरा समझते हैं, हालांकि तुमने उनकी मदद की थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर सर हिलाया, जैसे ये सब उसे पहले ही मालूम हो। रहीम ने फैसला किया कि वो इस गलत फहमी को दूर करेगा। वो अगली सुबह गांव वापस आया और सबको बताया कि चुड़ैल कोई खौफनाक मखलूक नहीं है, बल्कि वो दरअसल उनकी मददगार ही है। पहले तो गांव वालों ने यकीन ही नहीं किया, मगर जब कुछ पुराने लोग जिन्होंने वो वक्त देखा था, उन्होंने भी ये बात तस्लीम की, तो सबने बूढ़ी औरत को गांव वापस बुलाने का फैसला किया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई कि आखिरकार लोगों ने उसे कबूल कर ही लिया। उसने वादा किया कि वो हमेशा गांव की हिफाजत करेगी और उसके बाद से गांव में कोई भी खौफनाक वाकया पेश नहीं आया। तो इस कहानी से हमने ये सबक हासिल किया है कि किसी के बारे में फैसला करने से पहले सच्चाई को जान लेना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना हमेशा सही नहीं होता है और बाज़-औक़ात वो लोग जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, दरअसल वही हमारे सबसे बड़े मुहाफिज होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।